सोचिए, एक प्राचीन युद्ध भूमि का मंजर है जहां एक राजा अपने दुश्मन की सेना का जायजा ले रहा है। लेकिन असल में वो जो कुछ भी कह रहा है उससे उसके भीतर का एक गहरा डर सामने आ रहा है। चलिए आज इस डर की परतों को खोलते हैं। ये जो श्लोक है इसे राजा दुर्योधन ने कहा है और सुनने में तो ये बस एक लाइन लगती है ना, लेकिन इसके अंदर एक पूरा साइकोलॉजिकल ड्रामा छिपा हुआ है जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये उससे कई ज्यादा हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस लिस्ट का असली मतलब क्या है, और यही सवाल हमारे आज के पूरे विश्लेषण को दिशा देगा। चलिए साथ मिलकर इस सूची के पीछे छिपे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इन महारथियों से, जानते हैं कि आखिर ये हैं कौन और दुर्योधन की नजरों में इतने खास क्यों हैं। अच्छा, तो ये महारथी शब्द, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक योद्धा नहीं है, ये एक टाइटल है, एक इलीट, मतलब लगभग एक लेजेंडरी फाइटर के लिए। तो ये समझना जरूरी है कि दुर्योधन सिर्फ सैनिकों को नहीं देख रहा, वो तो युद्ध के दिग्गजों को, बड़े बड़े सूरमाओं को गिन रहा है। तो ये है दुर्योधन की मेंटल चेकलिस्ट। वो एक एक करके पांडव सेना के टॉप वॉरियर्स को गिन रहा है, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के बेटे। और ये समझना होगा, ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये उसके दिमाग में जो डर बैठ गया है ना, उसका रिफ्लेक्शन है। अब यहां से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, सवाल ये है कि क्यों कहा जा रहा है। और यहीं पर हमें शब्दों के पीछे छुपी साइकोलॉजी मिलती है। और देखिए, यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। दुर्योधन की ये लंबी लिस्ट उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिखा रही, बल्कि उसकी गहरी इनसिक्योरिटी दिखा रही है। सोचिए, एक असली लीडर क्या करता है? वो दुश्मन की ताकत नहीं गिनता, वो अपनी ताकत पर फोकस करता है। इस कंपैरिजन से बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है डर से पैदा हुई लिस्ट और दूसरी तरफ है कॉन्फिडेंस से बनी लिस्ट। दुर्योधन बाहरी खतरों को इतना बड़ा करके देख रहा है, जबकि एक कॉन्फिडेंट इंसान अपनी अंदर की क्षमताओं पर ध्यान देता है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो पुरानी ऑब्जर्वेशन है ना, ये आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस से सीधे जुड़ती है। दुर्योधन असल में एक क्लासिक फियर रिस्पॉन्स से गुजर रहा है। जब दिमाग का अलार्म सिस्टम, जिसे अमेग्डाला कहते हैं, एक्टिवेट होता है तो लॉजिकल थिंकिंग पीछे छूट जाती है और खतरे वो कहीं ज्यादा बड़े लगने लगते हैं। तो चलिए अब सिर्फ इन योद्धाओं के नामों पर नहीं, बल्कि उनके सिंबॉलिक मीनिंग पर फोकस करते हैं। हर योद्धा एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो दुर्योधन असल में सिर्फ योद्धाओं को नहीं देख रहा, वो पावरफुल आइडियाज को देख रहा है। जैसे अभिमन्यु, वो है निडर एक्शन और प्योर स्किल का सिंबल। और द्रौपदी के बेटे, वो इस बात का सबूत हैं कि जब सही रास्ता चुना जाता है तो उसके रिजल्ट्स कितने सॉलिड होते हैं। और ये एक बहुत जरूरी सबक है कि एक मजबूत भविष्य हमेशा नैतिक फैसलों की नींव पर बनता है। द्रौपदी के बेटे इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि धर्म को फॉलो करने से एक ऐसी पावरफुल लेगेसी बनती है कि उससे दुर्योधन जैसा इंसान भी डर जाता है। तो चलिए अब इस प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया में लाते हैं और देखते हैं कि ये हमारी अपनी जिंदगी में कैसे लागू होता है। तो पहला प्रैक्टिकल टेक अवे, दुर्योधन की सोच को पलट देना है। अपने डर गिनने की जगह अपनी क्वालिटीज की लिस्ट बनानी चाहिए। बहुत सीधा सा नियम है, जहां फोकस जाता है वही चीज स्ट्रांग होती है। दूसरा सबक मिलता है अभिमन्यु से। इसे हम अभिमन्यु एनर्जी कह सकते हैं। जिंदगी उन लोगों को इनाम देती है जो हिम्मत से कोशिश करते हैं। असली साहस वही है जब पूरी जानकारी ना होने के बावजूद एक्शन लेने की हिम्मत हो। परफेक्शन का इंतजार करने से बेहतर है शुरुआत करना। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, अपने पर्सनल महारथियों को पहचानना। हमारे सबसे बड़े एसेट्स कौन हैं? हमारे सबसे मजबूत सहयोगी। और इसमें सब कुछ आ जाता है, एक सपोर्टिव सोशल सर्कल, हमारे नैतिक फैसले और एक हेल्दी माहौल। यही असली दौलत है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कॉग्निटिव साइंस बताती है कि हमारा सोशल सर्कल हमारी मानसिकता का लगभग 95% हिस्सा बनाता है, 95%। इसलिए अपने महारथियों को समझदारी से चुनना बहुत बहुत जरूरी है। ये कोट इस पूरी बात को कितने सुंदर ढंग से समेट देता है। आपकी रोजमर्रा की आदतें ही आपके भविष्य की विरासत बनाती हैं। लेगेसी कोई एक दिन में नहीं बनती, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए,
वो महारथी कौन है? वो सिद्धांत, वो लोग, वो हिम्मत जो हमारी जिंदगी को मजबूती देते हैं।